ध्यान दें। आदरणीय सैयद माजिद हुसैन साहब का इस मंच पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय, मेरा पूरा नाम डॉक्टर अमित कुमार दास है। शायद कुछ लोग जानते होंगे, पर आज ये आपको बताना जरूरी है। और डॉक्टर होने के नाते इलाज आप तभी कर पाते हैं जब आप बीमारी को पहचानते हैं, जब आप डायग्नोसिस ठीक करते हैं। मेरा जन्म इसी धरती पर हुआ, इसी धरती पर मैं पला बढ़ा। पढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पटना में रहा और वापस अपने इसी धरती पर सेवा कर रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं आपके बीच, आपके घर, आपके परिवार, आपके सुख दुख का साथी रहा हूँ। चिकित्सा सेवा से जुड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति के सुख से नहीं जुड़ते, उसके दुख से जुड़ते हैं, उसके तकलीफ से जुड़ते हैं। और उस तकलीफ को सतही तौर पे, साधारण तौर पर बीमारी करते हैं, लेकिन बीमारी की वजह कई बार उसके घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर, कई बार उसके समाज के अंदर होता है। और जब कोई सतही डॉक्टर आपका इलाज करता है तो आपका सिर्फ वो बीमारी इलाज करता है, आपके बीमार होने की वजह का इलाज नहीं करता। तो डायग्नोसिस सिर्फ अधूरी रह जाती है। और कई ऐसे मामलों में मैंने देखा कि बीमारी बैक्टीरिया से नहीं हो रहा, कोई वायरस से नहीं हो रहा, बीमारी समाज के कुछ कारणों से हो रहा है। और जिन व्यक्तियों को हमने समाज के उन छोटे छोटे चीजों को दूर करने की जिम्मेदारी दी थी, मेरे ज्ञान में पिछले 30 वर्षों में वह पूरा नहीं हो पाया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, क्योंकि आपके घर में बगल में बहता हुआ नाली है जिसके अंदर से मच्छर आपको काट रहा है और आपको मलेरिया हो रहा है। परंतु बीमारी उस नाली की वजह से नहीं हो रहा, बीमारी आपके नहीं बोलने की वजह से हो रहा है। आज बिहार बदलाव सभा में आज हम लोग मुजफ्फरपुर क्लब में हम लोगों ने एक जन स्वराज की सभा आयोजन की है। यह सभा उस कार्यक्रम का आगाज़ है जो बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने की ताकत रखता है। मुजफ्फरपुर का बदलाव कैसे करेंगे? आपने मंच से बहुत खुले शब्दों में कहा कि बंगाल में के तर्ज पर यहाँ लिट्टी चोखा क्यों नहीं वोट करेगा। मुजफ्फरपुर पिछले 30-35 वर्षों में वहीं रुक गया है जहाँ वो था। हमारे अन्य क्षेत्र, बिहार के ही क्षेत्र जहां बड़ी तेज़ी से जिनका विकास हुआ, मुजफ्फरपुर को कहीं ना कहीं अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। आप पटना को जाकर देखेंगे तो वहां आपको कॉस्मोपॉलिटन का लुक दिखाई देगा। दरभंगा एयरपोर्ट खुलने के बाद उस शहर का विकास जो है बड़ी तेज़ी से हुआ। गया, पूर्णिया, आप अन्य राज्यों को देखें, अन्य क्षेत्रों को देखेंगे तो जहां विकास बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है, वहीं मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं पीछे रह गया। हम आज भी गली और नाले की बात करते हैं, पर आज भी हम एक मुजफ्फरपुर जो औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी उसको हम लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगना बंद हो गया, हमारे यहाँ व्यापारियों का पलायन बड़ी तेज़ी से हुआ, हमारे यहाँ मार्केट का स्पेस जो है वो सिकुड़ कर रह गया। हमारी लहटी को वो जीआई टैग मिली लेकिन उसे वो बाज़ार नहीं मिला जिसका वो हकदार था। हमारा सूतापट्टी आज भी चरमरा कर जाम के भेंट चढ़ रहा है। हमारे बच्चे जो हैं आज भी किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस के अभाव में अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। हमारी शिक्षा आज बेसिक स्तर की शिक्षा भी इतनी कम हो गई है कि आपके बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। गरीब क्या करेगा? अमीर तो अपना सब रास्ता तलाश लेगा, गरीब क्या करेगा? गरीब के बच्चे क्या करेंगे? तो यहाँ व्यवस्था की बदलाव की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपको आँख खोलने की ज़रूरत है। इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? इस व्यवस्था की जिम्मेदार आप और हम हैं। जब हम
आप खुले मन से बीमार ये इलाज जब बीमारी जब कीटाणुओं से होती है तो इन सब बीमारियों को कौन फैलाता है? इन बीमारियों को फैलाने के लिए समाज में कई प्रकार के रोगी और कीटाणु घूम रहे होते हैं जो आपको आपके धर्म, जाति, अगरी, पिछड़े में बांटने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता बड़ी भोली जनता है। जब वो देती है तो भरपेट देती है। 5 लाख वोटों से सांसद को जिताती है और एक विधायक को भी 10,000 से 25,000 के वोटों से जिताती है। देखिए यहाँ की जनता कितनी अच्छी है। आप उस जनता का तो जरा तकलीफ समझिए, आप उनकी तकलीफ़ों को समझिए, आप अपने बारे में नहीं सोचिए। आपको जिम्मेदारी मिलती है उस 3 लाख इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वालों लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। आप अपनी व्यवस्था तो बदल लेते हैं पर उन गरीब को छोड़ देते हैं, आप बीमारी को छोड़ देते हैं, आप बीमार को छोड़ देते हैं, आप अपने घर की चिंता करते हैं। आपने कहा है कि छठ में जो लोग आएंगे लाल पीले बैग लेकर इस बार वोट करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और खासकर जिस उम्मीद से यहाँ आते हैं वो बिहारियों को जो अपमान होता है बाहर जाके वो अपमान यहाँ न दोबारा आकर झेलना, वो इसके लिए क्या उपाय है कि बिहारियों को बाहर में अपमान ना हो, यहीं पलायन ना हो और यहीं रोजगार मिले? अपमान तो आप रोज देखते होंगे सोशल साइट्स पर, रोज आपको वीडियोस देखते होंगे जहां पे बिहारी के नाम पे महाराष्ट्र में आपको गाली दी जाती है, आपको भैया कहा जाता है, आपको एक मजदूर से आगे का सोचा नहीं जाता। हम लोग सब लोग जो विद्यार्थी काल में कभी भी बाहर गए होंगे किसी परीक्षा को देने में या कभी बाहर पढ़े होंगे उस दंश को झेला होगा। यह दंश जो है आपको जीवन भर आपको काटेगा, वो जहर है जो जीवन भर आपके अंदर रहेगा। उस अपमान को अभिमान में बदलने का किसी ने काम नहीं किया। इस अभिमान को ऊपर ले जाने का काम अगर किसी प्रशांत किशोर ने कोशिश किया है तो उसके हाथ को मजबूत करना चाहिए। जन स्वराज का नारा ही है जय बिहार। हमारी मिट्टी का अभिमान हो, हमारी मिट्टी का सम्मान हो। जब बंगाल में वोट माटी और मानुष पर पड़ता है तो हमारा वोट हमारी मिट्टी पर, हमारी धरती पर, हमारे लिट्टी चोखा पर, हमारे छठ पर क्यों नहीं पड़े, हमारे झिझिया पर क्यों नहीं पड़े, हमारे भुइया बाबा के पूजा पर क्यों नहीं पड़े। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि जनता का सुंदर राज, तो जनता का सुंदर राज कैसे आएगा? जनता का सुंदर राज तभी आएगा जब सही लोग, समझदार लोग, जिनको समाज की पहचान हो, समाज की ज़रूरतों की पहचान हो, जो भविष्य देख सकते हो, जिनके दिमाग में विकास हो, जो आगे की ओर सोच सकते हैं, ऐसे लोगों में अगर आप शक्ति देंगे तो वो शक्ति आपको न सिर्फ भ्रष्टाचार को आपसे दूर करेगा परंतु एक नए विकास के निर्माण में, नए बिहार के निर्माण में मदद करेगा। तभी सुंदर राज आएगा। जब आप भ्रष्टाचार आप कैसे दूर करेंगे? सही लोग को अगर आप चुनकर आगे ले जाएंगे तभी वो भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर मुखिया ईमानदार हो तो उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारी अपने आप ही ईमानदार हो जाते हैं।